क्या कंसेप्ट है कि विष्णु ब्रह्मा ने ब्रह्मा विष्णु शिव ने कितना ज्ञान है और इन ब्राह्मणों ने ऋषियों को कितना ज्ञान था, और दुर्गा तक के ज्ञान की भी इसमें सारा पोल खुल जाएगी। वो नहीं कहा ब्रह्म तो ऊपर कोई भगवान नहीं, उसकी पूजा करो बस। अब देखिएगा यह श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। ये कहाँ से प्रकाशित और छपी है? प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 28 पृष्ठ को पढ़ेंगे हम। पुण्यात्माओं, जितनी बार भी खाना, जब भी समय रोटी का खाने का समय होता है और रुचिकर खाना लगता है तो समझो आप स्वस्थ हैं। और यदि आपको ये लगता है कि तो रोटी पर खाने में रुचि नहीं बनती, शाम को सुबह खाई थी, तो आप अस्वस्थ हो गए। इसी प्रकार जितनी बार भी भगवान की महिमा ज्ञान सुने और सुनाओ, ये समय बार बार थोड़ा ही मिलता है, तो आपकी उतनी ही रुचि रहती है तो आप स्वस्थ हैं। क्योंकि भगवान की चर्चा हमने सपना में भी ना थी। हमने देखा अपने हमारे घर के सुत्या उठते नुकार दे, जा खेत में, आज छुट्टी है इतवार की, जब रोटा ला काट के पशुओं का चारा ला और फिर वहाँ लेकर पढ़ ले बैठ के भी, दूसरी बात नहीं थी। सारा दिन ये काम पर ले खपले। अब दया हुई परमात्मा की, ये अमृत वर्षा। मान ले किसी की रुचि थी, सत्संग सुना जाता था, सारे निरा जो है ना अज्ञान सुनकर आया करते थे, वह रुचि नहीं बनती थी। तो ये तो दया करी दाता ने कि सदा थोड़े हुआ करें ये मेले जो अब ला रखे मान ले कबीर भगवान ने। अब देखिएगा प्रथम पहला स्कंद और श्री संक्षिप्त देवी भागवत पृष्ठ नंबर 28 पे। अब नारद जी बतावे हैं, सूत जी कहते हैं, व्यास जी के पूछने पर महामना नारद जी अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे। व्यास जी को बतावे हैं नारद जी। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती है। दिव्य कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा पद्म धारण किए रहते हैं। वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु हैं, देवताओं के भी देवता हैं। कौन? विष्णु जी के बारे में कह रहा है। नारद के ब्रह्मा जी बतावे थे। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। विष्णु तप कर रहा था, उनकी समाधि लगी थी। वे यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है, किस भगवान की भक्ति कर रहे हो? मुझे असीम आश्चर्य ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी वे भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब श्री विष्णु जी क्या जवाब देते हैं? ब्रह्मा जी के विनित वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानो सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, शंकर संहार क्या करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की जो योग्यता हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, यानी दुर्गा है। हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं शेषनाग की सैया पर सोता हूँ, सृष्टि होने पर जाग जाता हूँ और मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। ये तप किसी वेद में ना गीता में कहीं नहीं लिखा। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ, अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और फिर क्या बताऊँ आखिर में, ये 29 नंबर पृष्ठ है और पहला सकंद ही चल रहा है। 28 पढ़ लिया, 29 पढ़ रहे हैं अभी हम। मुझे सब प्रकार से, विष्णु जी कह रहे हैं, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का, दुर्गा का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर कोई दूसरा भगवान नहीं, देवता नहीं। और तेरे की अब आ लिया उड़ श्री कृष्ण जी के ज्ञान का, विष्णु जी के ज्ञान का। ये कहता कि मेरी जानकारी में दुर्गा तो ऊपर कोई भगवान कोई ना, मत इससे की भक्ति कराया करूं। अब दुर्गा क्या कहती है 562 पृष्ठ पे, दुर्गा कहती है कि ब्रह्म की साधना करनी चाहिए, वो ब्रह्म एकमात्र वही भगवान है और सब बातें छोड़ दो, उसकी भक्ति करो। ये देखिएगा, ये 7वां सकंद और श्री संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज इस प्रकार जो ऊपर बताया है, योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करे। यह ध्यान आसन पर लगाकर बलीभूत ऐसे ऐसे। फिर कहती है कि उस ब्रह्म का स्वरूप बताया जाता है और ब्रह्म के विषय में बताती है। उस ब्रह्म का स्वरूप क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूपी गुहा में स्थित होने के कारण गोचर नाम से प्रसिद्ध अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि माने वाला नहीं है। तुम जानो, जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और इन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है। यह दुर्गा की सुन ले, उससे कदे ब्रह्म क्या है, कदे अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म। और वही सबके प्राणी हैं, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। यह परम सत्य और अमृत अविनाशी है। ये 563 पृष्ठ पर आ गया हम तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, यानी उसी को टारगेट बनाओ, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो। अब और फिर भावनागुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। पर्वण यानी ओम तो धनुष है, ओम तो उसका मंत्र है, जीवात्मा बाण है या भक्ति करे, और ब्रह्म उसका टारगेट हो, यानी ब्रह्म की पूजा करो। ओम मंत्र का जाप करके जीव को चाहिए ब्रह्म का जाप करे, उस एकमात्र परमात्मा को जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दे। यह अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का पुल है। संसार समुद्र पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त कराने का ये सुलभ साधन है। जिस प्रकार रथ के ऐसे ऐसे उस हृदय में ही विधि पूर्व रूप में प्रकट होने वाले पर ब्रह्म संचरण करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान रहता है। इस आत्मा का यानी भगवान का आत्मा का ओम के जाप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार और सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। दुर्गा कहे ओम का जाप कर ब्रह्म ने प्राप्त कर ले, उसकी पूजा करो और अन्य सब बातें छोड़ दे, दूसरी सब बातें छोड़ दे, उस परमात्मा को जानो। और यह सबका आत्मा ब्रह्म की पूजा करो। वो ब्रह्म लोक दिव्य आकाश में स्थित है, सत्सा है। आगे लास्ट में इसी का 563 में और देखो एक लाइन रहेगी नीचे, आकाश में वह ब्रह्म लोक में स्थित है। और नीचे लिखा है यह संपूर्ण विश्व सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है, यानी सबसे श्रेष्ठ ये ब्रह्म है और सारा कुछ ये ब्रह्म, यानी आखिर में घुमा फिरा कर ब्रह्म पहला छोड़ा कि ब्रह्म की पूजा करो, दूसरी सब बातें छोड़ दो। अब और देखो, अब फिर कहते हैं सतयुग में ब्राह्मण वेद के पारगामी बड़े पूर्ण विद्वान होते थे, दुर्गा की पूजा करते थे। इस ये 5 मिनट की दोहना इस लालटेन के चांदने में सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कितना तो दुर्गा ज्ञान था।
और कितना इन ब्राह्मणों ऋषियों को ज्ञान था और कितना ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान था, वह के साधना करते थे। यही दुर्गा पुराण, देवी पुराण, इसके 414 पृष्ठ पे यानी छठे स्कंद में, ये देखिएगा छठा स्कंद श्री संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। अब सतयुग के ब्राह्मणा की यह स्थिति है, त्रेता द्वापर कलयुग में तो और लास्ट की बात है। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा यानी दुर्गा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। और 562-63 पाप ने देख लिया। अब क्या कहते हैं, ब्राह्मण वेद के, सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूरे विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। अरे थरा के जय भैया। और दुर्गा कहती है तो ब्रह्म है पूजन दोगा, उसको पूजो और सब छोड़ दो। अरे वाह। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। भाई वैसा उड है मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। वैसा उड है मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पतिव्रता को मिले न खाद्य सूखा, निरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडियाँ की पूजा जग में, संत को कहें लबार। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबार। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। कह कबीर सुनो भई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। और सच्चों को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। परमात्मा कबीर भगवान आज से 600 वर्ष पहले 120 वर्ष बता के गई हैं बातें, जो दास आपको प्रमाण कर रहा है वेदों और गीता में और पुराणों में। परमात्मा क्या करते, भाई इन तुम्हारे गुरुआ ने क्या है का बेरा कोई ना। और ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी ज्ञान नहीं है इनको। मेरे साथ दो भाई उन्होंने सब जग भूला पाया। इसी बोल में ब्रह्मा बोला, इसी बोल में विष्णु, इसी बोल में शंकर बोला, इसी बोल में ये सारे मत्स्यंदर जैसे बोले। किसी को भी ज्ञान नहीं है। तो तब वो महर्षि मंडलेश्वर कहा करते, ये क्या जाने अज्ञानी कबीर, इसको संस्कृत आती है, ये क्या जाने वेदों और गीता पुराणों के बारे में, झूठा है, झूठ बोल रहा है। जब भगवान कहा करता रहे निरंजन इतने नाश कर रखे निकम्मे, इस काल को ब्रह्म को बोलते थे। निरंजन धन तेरा दरबार, तने के जुल्म कर रखा, सबको उल्टी पट्टी पढ़ा के सारे उल्टे पैड़े करवा रखे यात ने। निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ तनिक नहीं न्याय विचार, सारे उल्टे काम। जो बूढ़े काम करे लड़की बात तो मौज मारे, और जो पति भरता बेचारी करके खाओ उसने समय पर टूक भी कोई ना। और इन पाखंडिया ने महर्षि हो क्या बात कही, हो तो नू था और फलाना था हैं। और मन न्यो के मूर्ख है के जाना ज्ञानी,
इन अज्ञानी अंत परम विवेकी ज्ञानी को मूड गंवार निरंजन धन तेरा दरबार। अरे इन झूठा की बात पर यकीन कर रहे ब्रह्मा विष्णु महेश अजरवर है, सर्वेश्वर है, अमर है, फलान है, मृत्युंजय है, कालंजय है। और ये झूठे जो सारी उल्टी कहानी सुनाते हैं थरे गुरु, और इस मुझ सच्चे नहीं, ये झूठा बताओ ने झूठा का तुम्हारा थरे। आज वो क्लियर होगी सारे कंसेप्ट के सचमुच ये न कहेगा मेरा नहीं था, हुआ भाई वो क्या कर दे। सत साही।